क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, देखो बेटा ये सभी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, दोबारा एग्जाम में आने की संभावना इन क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। जो है वो RH बीटेक करना, कोई डाउट ही नहीं है हमको, कोई डाउट ही नहीं है। मतलब B का 1 हो गया, B का 1 हो गया, मतलब आंसर A और जो है वो D में से एक होगा, तो ये आंसर पर तो दिमाग लगाने का आंसर हमारा आया यहां पर A इज द राइट आंसर, A इज द, है ना। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस, लीनियस ने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को भी दिया था। RH बीटेकर ने 5 किंगडम दिए, कॉर्बूज ने 6 किंगडम सिस्टम दिया। और अकॉर्डिंग टू द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार यूनिसेलुलर नॉन न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म को कहां रखा गया, तो इसमें जो है वो यूनिसेलुलर नॉन न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म को कहां रखा गया बताइए। बिल्कुल सही बात, याद रखिएगा मोनेरा यूनिसेल्ड ही माने जाते हैं, चाहे भले ही वो सेल्स का क्लस्टर हो। तो आंसर आ गया अपना मोनेरा। क्लियर बेटा, मोनेरा इन विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूक्रेट्स वेर असाइन टू। बड़ा आसान क्वेश्चन विटेक में। अरे भाई मोनेरा छोड़ के 5 किंगडम में से मोनेरा माइनस कर दो तो 4 किंगडम हो जाएंगे ना। 4 कौन से? प्रोटिस्टा, यूनिसेल्ड यूक्रेटिक, फिर फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, मल्टीसेल्ड यूक्रेटिक हो गए बेटा। तो आ गया आंसर, आ गया ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, मैच कीजिए। हमने देखा कॉलम ने कहा प्लांटी मतलब है एल्गी, प्लांटी मतलब है एल्गी, कि प्लांटी मतलब एल्गी। हमने कहा ए का 4 तो कंफर्म है, ए का जो है वो 4 कंफर्म है। इसका माइसिटीज मतलब फंजाई, तो क्या हो गया? फंजाई का हो गया ये फाइकोमाइसिटीज। एक तो बी का 3 हो गया, बी का 3 हो गया, तो आंसर ए आ गया इसका राइट आंसर। प्लांटी एल्गी, फंजाई फाइकोमाइसिटीज, प्रोटिस्टा यूग्नाइट और मोनेरा आर्कीबैक्टेरिया। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय RH विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। अब देखो आया मजा, अब यहां पे होगी सिली मिस्टेक। देखो बेटा, जैसे उसने बोला ना इसमें सेल स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक सेल है, शामिल हो गया ये, ठीक है ना, करेक्ट, ठीक है। फिर लिखा उसने यहां पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कि यूनिसेल्ड, मल्टी सेल किस तरह काट के। फिर लिखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ना। फिर लिखा है रिप्रोडक्शन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अब देखो भाई, यदि आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएट न्यूक्लियस के आधार पर नहीं करेंगे तो आप मोनेरा और प्रोटिस्टा क्रिएट नहीं कर पाएंगे, करेक्ट, ठीक है। मोनेरा और किंगडम मोनेरा और रेस्ट ऑफ दी किंगडम क्रिएट नहीं कर पाएंगे आप। तो ये तो बिल्कुल एनए, ये क्या हो गया? ये मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में से एक हो गया ये, सुनिए ध्यान से, है ना, ठीक। यदि आप कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप जो है वो प्रोटिस्टा मोनेरा जो यूनिसेल्ड है उनको मल्टीसेल्ड से अलग आप नहीं कर पाएंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी एसेंशियल, इसके बगैर भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। फिर यदि आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात नहीं करेंगे तो मतलब आप जो है वो ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उन सबको देख नहीं पाएंगे आप। रही बात रिप्रोडक्शन की, ये बड़ा इन तीनों के सामने ये कमजोर पड़ गया। अपने आप में मेंशन है एनसीईआरटी में, पर इन तीनों के सामने कमजोर पड़ गया। क्यों कमजोर पड़ गया? क्योंकि बैक्टीरिया भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, ठीक है। फंजाई भी कर सकती है, एल्गी भी कर सकती है, प्लांटी भी कर सकते हैं, एनिमेलिया भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, फंजाई भी कर सकती है, प्लांटी भी कर सकते हैं, लोअर एनिमल भी कर सकते हैं। अब कहां डिफरेंस लगाओगे भाई? कहां डिफरेंस लगाओगे? फ्रेगमेंटेशन जो है वो आपका देखो तो उसमें जो है वो स्पॉन्जेस के अंदर भी देखने मिलता है हमको, प्लांट्स में भी देखने मिलता है हमको के। तो कहने का मतलब ये कि दिस इज लेस इंपॉर्टेंट फीचर एज कंपेयर टू अदर 3, ठीक है ना। बी की रिप्रोडक्शन के आधार पर बेस्ड नहीं। टोबैको मोज़ेक वायरस के जीन्स हैं टीएमवी जीन्स हैं। क्या है टीएमवी जीन्स बताओ? आरएनए कंटेनिंग वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। क्या बेटा इसका आंसर हो गया ए इसका, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरसेस वेर डिस्कवर्ड बाय, वायरस की खोज किसने की? ये क्वेश्चन मान कर चलिएगा बेटा, आने वाले प्रश्नों में से एक है कि वायरस की खोज किसने की? मिलर, इवानोवस्की, WM स्टैनले, विजन। तो इनको जो है वायरस की खोज का श्रेय मिलता है, किसको मिलता है? इनको, इवानोवस्की को वायरस की खोज का हम श्रेय देते हैं। इन्होंने जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस को जो है उन्होंने डिस्कवर किया था। वायरस मल्टीप्लाइज इन, वायरस कहां मल्टीप्लाई करता है बताइए? ये सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्हें जिंदा रहने के लिए लिविंग टिश्यू चाहिए होता है, और ये लिविंग सेल के अंदर अटैक करते हैं, अपना न्यूक्लिक एसिड लिविंग सेल के अंदर डालते हैं, और लिविंग सेल जो होस्ट सेल होती है उसके राइबोसोम पे अपने लिए प्रोटीन को बनाते हैं, और होस्ट सेल की डीएनए मशीनरी को कब्जे में ले लेते हैं। ये ऐसे काम करते हैं वायरस, ठीक है। तो मतलब आंसर इज लिविंग टिश्यू, ठीक है ना, बिकॉज दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है ना, याद रखिएगा। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, कौन सी बीमारी वायरस से होती है बताइए? वाली बीमारी है, सबको मालूम है चीज, ठीक है। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है,
ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ठीक है ना। पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है। इनवेलप्ड वायरस इन्फेक्ट और इंटर द होस्ट सेल थ्रू, ठीक है। जो कोविड-19 का वायरस है वो भी इनवेलप्ड वायरस है बेटा। इनवेलप्ड वायरस जो है वो होस्ट सेल को कैसे अटैक करता है? ऑप्शन ए है डायरेक्ट पेनिट्रेशन, सीधा उसमें भेद के अंदर चला जाता है। दूसरा है इंजेक्टिंग न्यूक्लिक एसिड, नाभिकीय अम्ल को इंजेक्ट करता है। तीसरा है एंडोसाइटोसिस। चौथा है एंडोसाइटोसिस थ्रू केमिकल स्टिमुलेटर। का जो है जिन बच्चों ने लगाया एंडोसाइटोसिस वो सब गलत आंसर है बेटा। कैसे यार? वायरस का सिंपल तरीका, कोई वायरस कैसा भी वायरस हो वो रिसेप्टर को पहचानता है, अपना न्यूक्लिक वहां जुड़ेगा और अपने न्यूक्लिक एसिड को जो है वो होस्ट सेल के अंदर इंटर करता है। केवल वायरस का जो इन्फेक्टिव पार्ट होता है वो उसका न्यूक्लिक एसिड होता है। याद है ना बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट हर्सी और चेज ने किया था, बताया था उनके। तो जो इन्फेक्टिव पार्ट होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो आंसर इज इंजेक्टिंग न्यूक्लिक एसिड, उसको ये इंजेक्ट करता है। स्क्रीन पर देखो बेटा, ये सभी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, दोबारा एग्जाम में आने की संभावना इन क्वेश्चंस की। ये जो समय आप हमको दे रहे हो ना, इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, मैं कह रहा हूं आपसे। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किससे होता है बताइए? PSTD। कई बार एग्जाम में ऐसा लिखा आता है तो गड़बड़ी मत करना प्लीज बेटा, ना PSTD है ना। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किससे होता है बताइए? इसको जो है वो T.O. डाइनर ने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। ये इसे हम स्लो वायरस डिजीज भी कह देते हैं कई बार हम, ठीक है ना। इसको भी कहते हैं हम स्लो वायरस के। अब इसमें होता क्या बेटा, इसमें जो है वो ये बेसिकली किससे होती है? ये होती है वायरॉइड्स होती है, वायरॉइड्स होती है जो नेकेड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ये जो है वो स्मॉल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। द टर्म वायरॉइड हैज इंट्रोड्यूस्ड बाय T.O. डाइनर, ठीक है। मतलब कह रहा हूं ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना, ठीक है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है तेरा सर्टेन काइंड ऑफ इंट्यूजन की मुझे पता लग जाता है कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। अरे ऐसे ही बोल रहा हूं यार, तुम सर बहुत सीरियसली मत लेना। पता चला सर आपने कहा था नहीं आया, ये क्या कर रहे हैं अब आप काम के, तो ऐसा मत करना है ना। अभी सुन लो है ना। ये तो आंसर यार ये बिल्कुल आपने कहा सर कैसी बात करते हो, अभी बताए थे इवानोवस्की बताए थे अभी आप। वायरस वायरस वायरस, कौन सा वायरस? के टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है। पर बताइए गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ ए बैक्टीरियोफेज in which one of the options all are 4 parts A B C D are correct। अब आपको देखना है A B C D को मैच करो, सही ऑप्शन को चुनो। ये तो हेड है, खोपड़ी है, मतलब हेड ऑफ द वायरस है, बात ही खत्म हो गई, क्या बात खत्म। ए हेड है, बात खत्म, आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ए हेड है, ठीक है। ए हेड है, कहां है बेटा हेड इसमें? हमने कहा ये हेड है इसमें, बी इसमें शीथ है, सी इसमें ये कॉलर है और डी इसमें टेल फाइबर है ना।